नमस्कार दोस्तों, अनंत ज्ञान एकेडमी के इस लेसन में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करेंगे क्लास 12th का एक टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो सबसे पहले बात करते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री मीन्स वैद्युत रसायन, हिंदी में इसको वैद्युत रसायन कहते हैं, इंग्लिश में इसका टर्म है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में मेन चीज़ है इसकी एक डेफिनेशन आपको क्लियर होनी चाहिए। बिना डेफिनेशन के आप कंप्लीट चैप्टर को समझ ही नहीं पाएंगे। तो मैं यहाँ डेफिनेशन क्लियर कर दूं कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक्चुअल में क्या होती है। देखिए यहाँ दो वर्ड है, इलेक्ट्रो और केमिस्ट्री। ठीक है, तो इलेक्ट्रो से क्या मतलब है, इलेक्ट्रो से मतलब है इलेक्ट्रिकल एनर्जी, और केमिस्ट्री मीन्स केमिकल एनर्जी। मीन्स देखिए एक रिएक्शन हो रही है, जैसे ए बी में बदल रहा है, आपको कुछ नहीं करना पड़ रहा, बस अपने आप रिएक्शन हो रही है। जैसे सिंपल से मान लो जैसे ये झरना बह रहा है, झरने का पानी अपने आप नीचे बह रहा है, आप थोड़ी उसको प्रेशर थोड़ी कर रहे हो ऊपर से कि चल पानी को प्रेशर करते हैं तभी नीचे जाएगा, नहीं। हाँ, अगर नीचे से पानी को ऊपर भेजना है तो आपको प्रेशर लगाना पड़ेगा, आपको एनर्जी देनी पड़ेगी। लेकिन यहाँ कंडीशन है कि पानी जैसे झरने का ऊपर से नीचे आ रहा है, अपने आप आ रहा है। मीन्स उस रिएक्शन में या उस तरह के प्रोसेस में जिसमें वो अपने आप हो रही है रिएक्शन, उस रिएक्शन को हम कहते हैं स्पॉन्टेनियस रिएक्शन। अगर हिंदी में कहें तो उसको कहते हैं स्वतः होने वाली अभिक्रिया, जो अपने आप हो रही है। ठीक है, तो ऐसी रिएक्शन जो अपने आप हो रही है उसको स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। तो इस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, जब भी कोई केमिकल रिएक्शन होती है तो एनर्जी रिलीज होगी, और इस एनर्जी से क्या प्रोड्यूस होगा, विद्युत उत्पादन होगा। मीन्स इस केमिकल एनर्जी से इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस होगी। ठीक है, अब ये तो बात हो गई स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में, ये है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक स्टेप। दूसरा, अगर रिएक्शन नॉन स्पॉन्टेनियस हो या स्पॉन्टेनियस नहीं हो या स्वतः प्रवर्तित नहीं हो, अपने आप नहीं हो रही हो, तो उस केस में क्या होगा, हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। वो एनर्जी कहाँ से आएगी, वो इसी जो स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी थी, उस स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के अंदर जो एनर्जी प्रोड्यूस हुई, उस एनर्जी को हम क्या करेंगे, इस नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के अंदर यूज करेंगे। और इसके अंदर यूज होने पर जो नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन होगी, तो उन दो स्टेप्स का, स्पॉन्टेनियस का और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन का स्टडी करना। ठीक है, मीन्स स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन में केमिकल एनर्जी का इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट होना, और नॉन स्पॉन्टेनियस केमिकल एनर्जी केमिकल रिएक्शन में इस इलेक्ट्रिकल एनर्जी का यूटिलाइज होना, उपयोग होना। ये पूरा स्टेप क्या कहलाता है, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री कहलाता है। ठीक, तो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन के दौरान केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में बदलती है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस में यही इलेक्ट्रिकल एनर्जी यूटिलाइज होती है। तो इस पूरी प्रोसेस को हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। तो आई थिंक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री आपको क्लियर हो गया होगा कि डेफिनेशन क्या है, क्लियर है। अब आगे चलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के ऊपर कि इलेक्ट्रोकेमिकल सेल है क्या। क्योंकि देखिए इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की अगर आप स्टडी करने जा रहे हैं तो आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल की जानकारी होना जरूरी है, क्योंकि सारी जो केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है, वो कहाँ हो रही है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में ही हो रही है। तो जब तक आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्लियर नहीं होगा, तब तक आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री को कैसे समझ पाएंगे। तो यहाँ पे मैं आपको इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में बता रहा हूँ। तो देखिए इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक सिंपल सा एग्जांपल है डेनियल सेल। मैंने ब्रैकेट में यहाँ वोल्टिक सेल भी लिखा है, लेकिन वोल्टिक सेल को मैं आगे क्लियर करूंगा कि इसको वोल्टिक सेल क्यों कहते हैं। क्या डेनियल सेल को हमेशा वोल्टिक सेल कहते हैं, ऐसा नहीं है, कुछ कंडीशन है जब उसको वोल्टिक सेल कहते हैं, तो उसको हम आगे बात कर लेंगे। पहले इतना याद रखिए कि डेनियल सेल ही इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का एक एग्जाम्पल है जिसमें केमिकल एनर्जी इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है। ठीक है, अब देखिए डेनियल सेल का यहाँ मैंने डायग्राम बनाया, इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिए। इस डायग्राम में दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन है जिंक सल्फेट और एक सॉल्यूशन है कॉपर सल्फेट। ठीक है, तो जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन को, इनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स, जिनके अंदर मेटल डिजोल्व है या मेटल डिपॉजिट है। ठीक है, या हम कहें कि मेटल इमर्ज है। तो यहाँ पे देखिए
एक बीकर में भरा है जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट और एक बीकर में भरा है कॉपर सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट। तो जो जिंक सल्फेट इलेक्ट्रोलाइट है इसके अंदर एक मेटल जो मतलब इमर्ज है, इस मेटल का नाम है जिंक मेटल। ठीक है, इसी तरह कॉपर सल्फेट के इलेक्ट्रोलाइट में एक मेटल इमर्ज है, उसका नाम है कॉपर मेटल। ठीक है, तो यहाँ एक चीज ध्यान रखिए कि जिस मेटल का इलेक्ट्रोलाइट उसी मेटल का ये इलेक्ट्रोड इसके अंदर डिपॉजिट है। जिंक सल्फेट में जिंक का इलेक्ट्रोड, कॉपर सल्फेट में कॉपर का इलेक्ट्रोड। ठीक है, इनको हम इलेक्ट्रोड कहते हैं, जो आपको दिख रहा है इनको इलेक्ट्रोड कहते हैं। क्लियर हो गया? अब देखिए इन इलेक्ट्रोड को हमने ऊपर भी जोड़ रखा है, इसलिए जोड़ रखा है ताकि जब केमिकल रिएक्शन हो तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो होगा या करंट का फ्लो होगा। ठीक है, तो वो इस सर्किट के माध्यम से, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल सर्किट। ठीक है, सेल के बाहर का सर्किट, तो इस सेल के बाहर के सर्किट से करंट या इलेक्ट्रॉन का फ्लो आराम से होता रहे। इन दोनों इलेक्ट्रोलाइट को कनेक्ट करने का काम कर रहा है ये सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज इन इलेक्ट्रोलाइट्स को आपस में कनेक्ट करेगा। ठीक है, यहाँ जिंक इलेक्ट्रोड पे नेगेटिव आयन है, कॉपर इलेक्ट्रोड के ऊपर पॉजिटिव आयन है। जिंक इलेक्ट्रोड को एनोड कहते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड को कैथोड कहते हैं। ठीक है, तो ये छोटी छोटी चीजें आपको पहले एक बार दिमाग में रख लेनी है। अब देखिए होता क्या है, इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या डैनियल सेल में रेडॉक्स रिएक्शन होती है। उस रेडॉक्स रिएक्शन मतलब जिसमें रिडक्शन भी हो और जिसमें ऑक्सीडेशन भी हो। ऐसी रिएक्शन जिसमें रिडक्शन और ऑक्सीडेशन दोनों होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रिडक्शन और ऑक्सीडेशन कहाँ कहाँ हो रहे हैं उसको मैं बता दूं कि जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ ऑक्सीडेशन हो रहा है। और कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो यहाँ पे रिडक्शन हो रहा है। तो ऐसे रिएक्शन जिसमें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होते हैं उसे हम रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो डैनियल सेल के अंदर रेडॉक्स रिएक्शन होती है और इस रेडॉक्स रिएक्शन के होने के दौरान एक एनर्जी रिलीज होती है, उस एनर्जी का नाम है केमिकल एनर्जी। ठीक है, तो ये केमिकल एनर्जी बनती है इस रेडॉक्स रिएक्शन के दौरान। तो ये केमिकल एनर्जी धीरे 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 चेंज होती है किसमें? इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। हमने यही तो बात की थी, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल क्या करता है? केमिकल एनर्जी को इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करता है। यहाँ पे हो रही है, देखो क्लियर है? ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन के अंदर की कंडीशन है, होने वाली स्वतः प्रवर्तित अभिक्रिया के अंदर ये प्रोसेस होती है। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेल रिएक्शन है उसको हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? जिंक जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर +2 कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है, मीन्स जिंक और कॉपर +2 आयन रिएक्टेंट में और जिंक +2 आयन और कॉपर प्रोडक्ट में। अब देखिए जब जिंक +2 आयन और कॉपर +2 आयन की मीन्स जिंक सल्फेट और कॉपर सल्फेट इनमें आयंस की कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ हो, मीन्स इकाई हो। ठीक है, मीन्स जब इस इलेक्ट्रोलाइट की कंसंट्रेशन 1 मोल हो, 1 मोल पर dm³, तो ऐसी कंडीशन में इस सेल का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 1.1 वोल्ट होगा। ठीक है, उस कंडीशन में जब दोनों इलेक्ट्रोलाइट्स की कंसंट्रेशन 1 मोल पर dm³ हो तो उस केस में इस इलेक्ट्रोकेमिकल सेल यानी डैनियल सेल का पोटेंशियल डिफरेंस होगा 1.1 वोल्ट। ठीक है, और इस प्रकार के सेल को जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट होता है उसे हम गैल्वेनिक सेल या डैनियल सेल कहते हैं। सॉरी, गैल्वेनिक सेल या वोल्टिक सेल कहते हैं। हमने ऊपर यही बात कर रहे थे कि डैनियल सेल को वोल्टिक सेल कब कहते हैं। यहाँ पे मैंने बताया था आपको कि डैनियल सेल को वोल्टिक सेल कब कहते हैं, जब इसका पोटेंशियल डिफरेंस 1.1 वोल्ट हो। उस कंडीशन में इसको हम वोल्टिक सेल या गैल्वेनिक सेल कहते हैं। क्लियर है यहाँ तक? चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ कंडीशन है। कंडीशन क्या है कि जब इस गैल्वेनिक सेल को हम एक एक्सटर्नल ई जो बाह्य विभव उससे जोड़ दे, ई बाह्य है ना, आउटर या एक्सटर्नल इलेक्ट्रोड पोटेंशियल से जोड़ दे, उस कंडीशन में क्या होगा? अब यहाँ 3 कंडीशन है। देखो सेल का जो ईएमएफ है वो 1.1 वोल्ट है। ठीक है,
अब है अगर बाहर से जोड़ा हुआ जो विभव है या बाहर से जो विभव लगाया है वो अगर इस 1.1 वोल्ट से कम है, ठीक है, मीन्स 1.1 वोल्ट से कम है, तो उस कंडीशन में क्या होगा? उस कंडीशन में कुछ नहीं होगा, जो हो रहा है बस वही होता रहेगा, रिएक्शन जैसी चल रही है वैसी चलती रहेगी। फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर होगा, इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो, ठीक है, जिंक रोड से या जिंक इलेक्ट्रोड से कॉपर इलेक्ट्रोड की ओर इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, और करंट इसके अपोजिट हो जाएगी, करंट का फ्लो कॉपर से जिंक की ओर होगा, ठीक है। अब देखिए एक चीज, जब जिंक से इलेक्ट्रॉन चले कॉपर की ओर, तो जिंक किस में बदल जाएगा? जिंक +2 में बदल जाएगा। जिंक +2 होके वो कहाँ चला जाएगा? उसके सॉल्यूशन में चला जाएगा, क्योंकि सॉल्यूशन में जिंक +2 है। मीन्स जिंक एनोड पर से डिजोल्व होके कहाँ चला जाएगा? उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या है? जिंक +2 एन से। और कॉपर, अब देखियो जिंक से जो इलेक्ट्रॉन गए वो कहाँ गए? कॉपर पे। मीन्स कॉपर इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, तो कॉपर +2 आयंस जो उसके इलेक्ट्रोलाइट में थे वो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके क्या बनाएंगे? कॉपर मेटल बनाएंगे। मीन्स कॉपर +2 आयन जो उसके इलेक्ट्रोलाइट्स में थे वो धीरे 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 कॉपर के जो कैथोड इलेक्ट्रोड है उसके ऊपर डिपॉजिट हो जाएंगे। ये कंडीशन तब है जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से कम है। सेकंड कंडीशन है, अगर बाह्य विभव 1.1 वोल्ट के बराबर है, ठीक है, मीन्स अंदर का विभव भी, सेल का विभव भी 1.1 वोल्ट है और बाहर का विभव भी 1.1 वोल्ट है, तो पोटेंशियल का डिफरेंस इनमें आया? नहीं आया, जीरो है। तो उस केस में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं होगा, फ्लो ऑफ करंट नहीं होगा, ठीक है, इलेक्ट्रॉन का फ्लो भी नहीं होगा और करंट भी नहीं होगा। जब इलेक्ट्रॉन का फ्लो और करंट दोनों ही नहीं है तो केमिकल रिएक्शन भी नहीं होगी। इस स्थिति को, इस कंडीशन को हम कहते हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम की स्थिति में फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन या फ्लो ऑफ करंट नहीं होता है। थर्ड कंडीशन है, अगर लगाया गया बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा है तो उस केस में क्या होगा? अगर लगाया गया बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज़्यादा है उस केस में रिएक्शन उल्टी हो जाएगी, जैसी चल रही थी उसकी उल्टी हो जाएगी। पहले क्या हो रहा था? फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन जिंक से कॉपर की ओर हो रहा था, अब फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन कहाँ हो जाएगा? कॉपर से जिंक की ओर हो जाएगा, ठीक है। पहले फ्लो ऑफ करंट कॉपर से जिंक की तरफ हो रहा था, अब वो फ्लो ऑफ करंट किधर हो जाएगा? जिंक से कॉपर की ओर हो जाएगा, ठीक है। और आगे क्या होगा? जैसे वहां पे पहले जिंक मेटल से डिजोल्व होके जिंक +2 में कन्वर्ट हो रहा था और इलेक्ट्रोलाइट में जा रहा था, अब इसका उल्टा हो जाएगा। अब जिंक एनोड पर डिपॉजिट होना शुरू हो जाएंगे और कॉपर जो पहले कैथोड डिपॉजिट हो रहे थे वो कैथोड से घुलना शुरू हो जाएंगे, ठीक है, तो कैथोड से डिजोल्व होना शुरू हो जाएंगे। तो ये कंडीशन होगी उस केस में जब बाह्य विभव 1.1 वोल्ट से ज्यादा होगा। तो ये था आज का टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। थैंक यू।